हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे दिल को रफू कर ले शो के बारे में। एक ऑलरेडी मैंने पॉडकास्ट जो है अपलोड कर रखा है इस ड्रामा के बारे में। उस टाइम पे मुझे बहुत पसंद था ये ड्रामा, और ये ड्रामा की वजह से मैंने टीवी देखना शुरू किया था क्योंकि मुझे करण ग्रोवर बहुत पसंद है। अब उस टाइम पे उस ड्रामा में सब कुछ परफेक्ट जा रहा था। निकी नाम की एक युवती है जिसका यही सपना है कि जिससे उसकी शादी हो, उससे उसको प्यार हो। सबसे पहले उसको प्यार होना चाहिए, उसके बाद वो शादी करेगी। अब उसके लिए जो है बहुत सारे रिश्ते आ रहे होते हैं, लेकिन वो सारे रिश्ते को रिजेक्ट कर देती है और किसी ना किसी बहाने से भगा देती है। अब यहाँ पे जो है एक निकी की भी हिपोक्रेसी जो कि मैंने भी मिस कर दी थी, आपने भी कर दी होगी, कि बाकी जितने भी रिश्ते आते हैं उसको तो वो समूह से मार मार के भगा देती है। जो कि उसके एज के बराबर भी लड़के होते थे, उन सबको वो समोसा या तो कुछ भी ऐसा कर करके बहाने मार के भगा देती थी। लेकिन जब ईशान का रिश्ता आता है तब वो समझ जाती है, क्योंकि उसको घर वाले समझाते हैं कि नहीं इसके साथ कर ले, बहुत अच्छा लड़का है। एज में बड़ा भी होता है ईशान उससे, फिर भी वो जो है समझौता कर लेती कि ठीक है शादी में कर लूँगी। तो वो जो कहती है कि भाई पैसे मैटर नहीं करते, मेरे लिए प्यार मैटर करता है, तो वो एकदम झूठ है भाई। क्योंकि जब निकी की शादी होती है ना, तब आप उसके पास स्मार्टफोन देखना, उसके पास रियलमी का स्मार्टफोन है 20,000 वाला। जब शादी हो जाती है, जब वो और ईशान कुछ दिन बाद हनीमून पे जाते हैं, उस टाइम पे उसके पास आईफोन आ जाता है। यानी कि पैसे तो मैटर करते, महंगे तोहफे भी मैटर करते हैं, अपना नेकलेस सेट हो या तो अब कुछ भी हो, वो फ्लॉन्ट करती थी। और उसके माँ और जो मामी है वो बोलते हैं कि भाई अब तो निकी खन्ना बन गई है, अब वो थोड़ी हमारे साथ आएंगी इधर उधर। तो वो भी, उसको भी मज़ा आता है ये सुनने में। जब उसकी बहन अपना कंपैरिजन करती है, कांस्टेंट कंपैरिजन, कि तेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, तुझे सब कुछ मिल गया है, ईशान जैसा पति, इतना सारा अच्छा खानदान, इतना बड़ा घर, सारी ऐशो आराम, तब उससे ऐसा नहीं बोला जाता कि मतलब वैसे अपनी बहन से वो सारी बात शेयर करती है, लेकिन उससे ये नहीं शेयर किया जाता कि अपनी लाइफ को मेरी लाइफ के साथ कंपेयर मत कर, तुझे एक बहुत अच्छा लविंग हस्बैंड मिला है जो कि तुमसे बहुत प्यार करता। तो प्यार भी होता है इंसान की ज़िंदगी में, तो सब कुछ होता है, तो अपनी लाइफ को कंपेयर मत करो, लग्जरी से कुछ नहीं होता है। बट वो खुद भी लग्जरी इंजॉय करती है। अब उसके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है, जो निकी है उसके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। मतलब शादी के 3 महीने बाद एक तो उसका ये सपना था कि लड़का उससे प्यार करे। अरे भाई, तुम अगर उससे प्यार करते उसका मतलब ये थोड़ी कि सामने से भी वो तुरंत ही तुम्हारे ही टाइम पे रिएक्ट करेगा, या तो जो तुम चाहती हो वो करने लगेगा। ऐसी डिमांड है, लेकिन शादी जैसे ही हुई तुरंत ही उसको सुहागरात मनानी है। अब वो तो ईशान का बड़प्पन है ना, कि अभी उसके मन में कोई है तो खाली रिश्ता बनाने के लिए नहीं बना रहा है। हाँ, वो गलती है उसकी और उसकी दादी की भी। दादी की सेल्फिशनेस है कि ज़बरदस्ती शादी करवा दी, जबकि ईशान तो अपने जो पास्ट ट्रॉमा से हील भी नहीं कर पाया था। तो वो गलती उसकी है कि उसने छुपाया, उसको साफ साफ बता देना चाहिए था कि ऐसा ऐसा सीन है, तो इतनी ज़्यादा उसको एक्सपेक्टेशन नहीं रहती थी। बट निकी, ना उससे उससे प्यार हुआ है ना अभी जाने हैं। अभी 8 दिन पहले मिले थे, 1-2 बार वो लोग मिले, वो भी 1-2 घंटे के लिए, उनकी कोई खास इतनी बात हुई नहीं है। तो फिर भी उसको सेम डे वो सब करना है अनजान इंसान के साथ। क्यों भाई? मतलब तुम्हें भी तो टाइम लेना चाहिए ना। तुम अगर ये नॉवेल्स पढ़ती हो जहाँ पे तो दोनों इंसान को आपस में प्यार होता होगा, एक इंसान को प्यार है ऐसा नहीं होता ना, तो तुरंत ही उसको वो करना है। और जब वो नहीं वो सब करता है, सोने चला जाता है, तो उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है और वॉशरूम में जाके रोने लगती है। सो उसका ये सीन है कि लग्जरी के साथ साथ उसको वो सब भी चाहिए, तुरंत ही चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। और शादी के 2-3 महीने बाद जब उसको वो नहीं मिलता है, तो उसने डिसाइड कर लिया कि भाई अब उसको कभी प्यार मिलेगा ही नहीं। अपनी सारी जो वो नॉवेल्स पढ़ती थी स्टूपिड सी, वो जला दी और उसको जाकर फेंकने चली गई नदी के किनारे। अब उसी दौरान जो है वो घुंघराले बाल वाला अक्षय मिलता है उसको। अक्षय तो वैसे उसको तभी गार्डन में ही देख लेता है और उसकी बाली उसके पास रखता है और ढूंढ धतुरा सब करता है कि भाई ये तो गुड चॉइस है, मेरी ना जान ना पहचान, लेकिन गुड चॉइस बन गई। गुड चॉइस बन गई, उसकी बाली भी पहनने लगता है और साथ साथ में जो है निकी की ननद रीमा के साथ फ्लर्ट भी करता है। अब जो अक्षय एकदम क्रिपी है, जब उसको शुरू में दिखाया था ना, तब उसने बोला था कि मुझे किसी भी कीमत पर अपना जिम ओपन करना है। तो आने वाले एपिसोड में शायद ऐसा दिखाया जाए कि वो कुछ ऐसा, उसके इंटेंशन ऐसा है कि वो अपना और निकी का कुछ ऐसा वीडियो या टेप बनाना चाहता है जिससे वो ईशान को ब्लैकमेल कर सके और पैसे निकलवा सके, पैसे ऐड सके। या तो रीमा के साथ वो करना चाहता होगा जिससे वो तगड़े पैसे निकल सके। और ईशान को इस तरीके से ब्रेक डाउन करवाएंगे कि जो उनकी दी है, सीमा दी,
उनके और इंदर के रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा। या तो इतनी ज़्यादा मारपीट बढ़ जाएगी कि सीमा दी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और वहाँ पे वो सब सच बता देगी कि ऐसा ऐसा था, इंदर मेरे साथ मारपीट करता था, सबके सामने ऐसा बनता था। उसके बाद उसको समझ आ जाएगा कि वो निकी के साथ उसने कितना गलत करा। तो इस तरीके से ये शो को अब आगे बढ़ाएंगे। बचे तो कुछ ही एपिसोड है, शायद से 25 एपिसोड का शो है। ऑलरेडी 18 एपिसोड बीत चुके हैं, बचे हैं 7 एपिसोड खाली। उसमें से भी कल एक एपिसोड आ जाएगा, तो 6 एपिसोड में वो क्या क्या करेंगे वही जाने। बट ये जो मेसी बना दिया है पूरे शो को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एक एंगल दिखाया है, वो सरासर गलत है। मतलब ये क्या तर्क बना कि भाई ये तो एक बहाना है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का, कि हस्बैंड ध्यान नहीं देता है, हस्बैंड जो है वो उसको वो प्यार नहीं देता है, तो औरत जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाएगी, बाकी मर्दों से बात करेगी, वो भी हंस हंस के। इससे पहले वाले एपिसोड में जो मैंने देखा था, इतना स्टूपिड लग रहा था वो। निकी जो है वो और उसका नाम क्या, अक्षय, दोनों वॉशरूम में है और वो स्माइल कर रही है अक्षय के छूने से। और वो जब तारीफ कर रहा था कि बहुत अच्छी तुम लग रही हो साड़ी में, फिर वो छुप जाता है, तो उसको अच्छा लग रहा था, उसको अजीब नहीं लग रहा। उसमें कोई डर नहीं है कि क्यों उसके पीछे पीछे आ गया, कोई देख लेगा, या तो ये गलत ही है। कोई और लेडी होती तो थप्पड़ लगा देती थी। और कल वाले एपिसोड में ऐसा दिखाया कि अक्षय उसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेकर जाता है और वो ब्रेक लगा के जब उतरती तो कहती तुम्हें लग जाता तो क्या होता, अरे तुम्हें स्टॉप कर रहा है, वो लग जाता तो क्या होता, उसको तो थप्पड़ लगाओ कि मुझे ये नहीं पसंद है, मैं शादीशुदा हूँ। उसके बाद बोलती है कि मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हें क्यों नहीं पता, तुम्हें खुद को याद है कि तुम शादीशुदा हो। ये क्या बहाना? अगर इतना ही है कि भाई इतना तुम्हें वो रिश्ता अब निभाया नहीं जा रहा है, तुम्हें प्यार ही चाहिए, तो तुम सीधा ईशान से बात करो कि मुझे जो है ये तुमसे प्रॉब्लम है, आप रीज़न बताओ कि ऐसा आपके साइड से क्यों है। तो वो रीज़न बताए, ना बताए, तुम्हें वो रीजन जस्टिफाइड नहीं लग रहा है, तो तुम अपना फिर डिसीजन ले सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम किसी आदमी से बात करने लगो शादीशुदा होने के बावजूद भी। आप बोलोगे अरे जस्ट शो, ये शो है, मुझे भी पता है, बट शो का और सोशल मीडिया में जो भी होता है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर नहीं पड़ता ना, अब कोई भी इंसान ना एक काम करेगा ना, काचा बादाम का ट्रेंड आया था तो सारे जितने भी है भेड़ चाल काचा बादाम काचा बादाम। कोई म्यूजिक ट्रेंड में है, कोई गाना ट्रेंड में है, तो हर कहीं पे आपको वही बजता हुआ दिखेगा क्योंकि वो सबको सही लग रहा है, ठीक है। कोई ऐसी मूवी आएगी, कबीर सिंह आई थी तो सारे लड़के जो है उनको ये सही लग रहा था कि ठीक है मेरी बंदी है, कोई हाथ नहीं लगा सके, एकदम जो टॉक्सिक मेल बिहेवियर होता है उसको प्रमोट करता था, तो सब लोग जो है भाई ऐसे ही होने लगे कि ये तो ठीक ही है, मूवी में भी दिख रहा है शाहिद कपूर कर रहा है, तो हम भी जो कर रहे हैं ठीक ही है, मतलब वैलिडेशन टाइप का मिल जाता है ना। अब जो ये शो है उससे बहुत सारी ऐसी फीमेल जो कि ये सब शायद से कर रहे होंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब देखो ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है कॉमन हो गया आजकल, तो उनको वैलिडेशन मिल जाएगी कि ठीक ही है हमारे पति की गलती है। पति की क्या इतनी ही गलती कि वो जो है अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तुमसे क्लोज नहीं आ पा रहा है। अब हाँ, उसकी ये गलती है कि तुम्हारे साथ वो शेयर नहीं करा, बट क्या वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है उसने भूलने के लिए? ऐसा तो नहीं करा कुछ भी उसने, वो तो तुम्हें एक बेहतर लाइफ प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सिर्फ बहानेबाजी है चक्कर चलाने की। और जो भी लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं इसमें ईशान की भी गलती है, प्यार नहीं देगा तो बीवी यही करेगी। कम ऑन, शादी हुई है उनकी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है वो। प्यार नहीं देगा तो यही करेगी, ये क्या घटियापंथी प्रमोट हो रही है भाई साहब। और सरगुन रवि का भी मुझे नहीं समझ आ रहा है, उनको क्या इतनी पड़ी है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ग्लोरीफाई करने की। सेम उन्होंने उदारिया में किया था फतेह के साथ कि फतेह जो है उसको भी ये हो जाता है, तो ये यहाँ पे निकी को बना दिया मेल फतेह। तो ये इतना क्या पड़ा है भाई आप दोनों को कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाइड करना या उनको ग्लोरीफाई करना अपने ड्रामास के द्वारा। आपसे अच्छा तो फिर वो ये रिश्ता क्या कहलाते वाले हैं, अक्षरा नैतिक वाला जो था वो वाला मैं बता रही हूँ। तो वो तो ठीक ही था ना कि आपस में उनको प्यार नहीं था, उनकी अरेंज मैरिज होती है, लेकिन उसके बाद वो टाइम लेते हैं अपना, उसके बाद दोनों को प्यार होता है। हाँ, चीटिंग तो नहीं की थी वो भी, उसकी शादी भी तो अच्छे घर में ही हुई थी। विदाई शो कितना वो था, भले उसमें रंग भेद दिखाया गया था कि जो सावली लड़कियाँ रहती है उनके इश्यूज दिखाए गए थे, उनकी मॉम की इनसिक्योरिटी थी, बट वो लड़की से भी उसका पति कितना प्यार करता है कि रंग कुछ नहीं होता है, दिल साफ होना चाहिए। तो इस तरीके की मानसिकता प्रमोट करते तो उससे अच्छा मैसेज ही तो मिलता है कि ठीक है भाई, किसी का कैसा भी कलर है। बड़ो बहू जिसमें एक लड़की का बहुत ज़्यादा वजन होता है, उसका हस्बैंड जो है वो एकदम फिट होता है, तो उसके साथ उसको प्यार हो जाता है, तो ठीक है वजन में क्या हो गया, 2.5 किलो प्रेम। ऐसे शोज जो है वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पे मुझे लगा था कि कुछ यूनिक करेंगे, लेकिन आपने तो भाई लिटरली वो कर दिया है, कोरियन ड्रामा पाकिस्तान ड्रामा का मिक्स बना के पता नहीं क्या ही भेलपुरी कर दी है पूरी।
क्या क्या कर रहे हो आप, क्या प्रमोट कर रहे हो? और अब तो भाई, अब तो इनको भी वैलिडेशन मिल रही है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो इनको लगेगा कि ये सब देखने में ऑडियंस को मजा आ, ऑडियंस को भी ये सब देखना पसंद है। भाई नहीं पसंद है, ये क्या प्रमोट कर रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड ऑल, फालतू से सब। अच्छे खासे ड्रामा की ऐसी तैसी कर दी उन्होंने, ये जो एंगल देकर। भाई तुम अक्षय को उस तरीके से दिखाते थे कि वो गोल्ड डिगर है, रीमा और अक्षय का एंगल दिखाते थे, ये निकी अक्षय का एंगल क्या दिखाने की जरूरत है? उसमें भी जो निकी है, चलो वो ट्रैप वाला तुम कर देते थे कि अक्षय जो है उसको भी फंसाने में लगा पड़ा है निकी को। अब ये तो निकी भी जो है उसके पीछे, उसका मैसेज आता है तब एकदम हंसती है, बाहर जाकर उससे मैसेज में बात करती है, उसका पति अंदर बैठा है। सबसे बड़ी चीटर तो वही हुई ना, जो अपने पति को चीट कर रही हूँ, तो अब ट्राई करने लग गया है। ऐसा तो नहीं कि 3-4 साल ले लिए, 3 महीने लिए उसने अपने जो भी है। और कोई इंसान तुरंत ही किसी भी चीज़ से जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। 3 महीने में तो नॉर्मल होने लग गया। लेकिन अब निकी जी जो है वो अक्षय के प्यार में पड़ गई। अक्षय उसका ड्रीम मैन है। और ये क्या, हर एक कुछ भी होता है तुरंत ही नॉवेल खोल लेती है। नॉवेल है कि श्रीमद् भागवत गीता है जिसमें सब कुछ तुम्हारी सारी समस्या का सॉल्यूशन मिल जाए? मतलब ये स्टूपिड सी नोबेल के अकॉर्डिंग वो अपने लाइफ डिसीजन लेंगे। कितनी बड़ी गधी है भाई ये लड़की। चलो ये तो है ही, ऐसी वो अक्षय भी कुछ कम नहीं है, एक शादीशुदा औरत के साथ वो चक्कर चला रहे और ईशान की बहन को भी फंसा रहे एट द सेम टाइम अपने प्यार जाल में, और कह रहे शेयर तो मुझे करना ही पड़ेगा। अरे शेयर क्यों करना पड़ेगा, तू भी शादीशुदा फिर हो जाएगा, वो भी शादीशुदा, तो क्या शेयरिंग शेयरिंग चलता है? और क्या कहते हैं कि मैं जब रेस्टोरेंट में तुम्हें और ईशान को वो सब बातें डिस्कस करते सुन रहा था तब मैं पल पल मर रहा था। ईशान जब तुम्हारे लिए ये सब बोल रहा था हनीमून पे जाने की बातें, तब मैं पल पल मर रहा था। तो क्या वो ये बोलेगा कि निकी दीदी हम दोनों जो है हनीमून पे जाएंगे, वहाँ पे जो है दोनों सिर्फ ऐसे ही दूर दूर बैठेंगे, अलग अलग कमरे में रहेंगे? अरे पति पत्नी है तो ऐसी ही बातें करेंगे, कैसी बात करेंगे? और निकी जी को भी बड़ा मजा आ रहा है कि दोनों अब उसे अटेंशन देने लग गए। तो ये नहीं बोले कि मेरा पति है, वो पति है तो पति तो ऐसी बात करेगा ही ना। खैर, लेकिन जैसे ही सिंगापुर जाने का डिसाइड होता है, निकी का जो है वापस से वो गोल्ड डिगर वाला रूप दिखाया जाता है। निकी जो है वो अक्षय को फिर इग्नोर करना शुरू कर देती है, अक्षय के कॉल नहीं उठाती है। अक्षय को भाई सिंपल सा ऑप्शन होता है ब्लॉक का, तुम वो भी तो कर सकते हो ना, उसका नंबर डिलीट करना है ना उसे ब्लॉक करना है, कुछ भी नहीं। लगातार उसके कॉल आ रहे तो सिर्फ और सिर्फ वो साइलेंट पे अपने फ़ोन को कर देती है, बस इतना ही करती है। तो मज़ा तो उसे भी आ रहा है, टेंशन मिल रहा है। वो खुद ईशान से प्यार चाहती है लेकिन उसे प्यार नहीं दे सकती। किताबें पढ़ पढ़ कर जो है वो अपने लाइफ डिसीजन लेती रहती है। अजीब औरत है भाई। और अक्षय की आंखों में उसको प्यार दिख गया, उसके अंदर वो जो बटरफ्लाईज आने लगी एंड ऑल। तो रीमा का उसको प्यार नहीं दिखता होगा अक्षय के लिए? रीमा लगातार, उसे पता चल गया कि अक्षय ही वो दोस्त था। उसके बाद जब ईशान और वो सब मिले थे रेस्टोरेंट में पहली बार, तब उसे पता चल गया कि अक्षय ही रीमा का दोस्त है। तो रीमा आधी रात को 12-12 बजे जब अगर अपने किसी दोस्त से बात कर रही थी, तो कोई भी इतना 12 बजे अपने किसी दोस्त से इस तरीके से बात नहीं करता है। कार में भी जब वो थी रीमा के साथ, तब रीमा के बिहेवियर में उसकी आंखों में वो प्यार नहीं दिखा उसको अक्षय के लिए। उसको नहीं वार्न कर सकती है कि अक्षय सही लड़का नहीं है तुम्हारा। लेकिन ये अक्षय भाभी लवर जो है मस्त गेम खेल रहा है। दोनों ननद भाभी को सेम टाइम पे टेक्स्ट करता रहता है और भाभी को ज़्यादा तवज्जो देता है क्योंकि वो ईशान खन्ना की वाइफ है। उसे अगर फंसा लेगा या तो उसका कुछ ऐसा हाथ सबूत उसके लग जाएगा तो ईशान को ब्लैकमेल करके घर की इज्जत एंड ऑल, क्योंकि वो तो कुंवारी है ना रीमा, तो ईशान की बीवी जो है उसे फंसा कर कुछ ना कुछ वो अपना जो है निकाल लेगा। ऐसा शायद मुझे लग रहा है कि आने वाले एपिसोड्स में दिखे। अब तो 6 एपिसोड रह गए, वो क्या ही दिखाएंगे इतना तो। और भाई साहब, कोरियन ड्रामाज और पाकिस्तान ड्रामाज के साथ अगर compete कर रहे हो आप, तो कम से कम फ्लैशबैक्स दिखाओ। इतने एपिसोड में मुझे लगता है 8 एपिसोड तो फ्लैशबैक्स में ही निकल गए सब कुछ। अरे भाई हम बच्चे नहीं है, बच्चे देखते भी नहीं है ये सब, बड़े ही देखेंगे, है ना। जब आप वीडियो अपलोड करते हैं नॉट मेड फॉर किड्स, तो वो बच्चों को रिकमेंड होगा भी नहीं, बड़े ही देखेंगे। तो इतनी तो बुद्धि है 18+ जो है उनमें, कि उनको भी पता ये हुआ है, तो बार बार फ्लैशबैक्स दिखाने की क्या ज़रूरत है? वो वैसे भी सही हो ही जाएगा। तो के ड्रामा दिखाना है, पाकिस्तान ड्रामा की तरह फटाक से ख़त्म करना है, उस चक्कर में खिचड़ी बना डाली है पूरी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली। बहुत ही बकवास शो हो गया है अब इस पॉइंट पे तो बहुत बकवास हो गया है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। अगर इतना ही तुम्हें भाई शादी से खुश नहीं हो तो डाइवोर्स ले लो। उस इंसान की, उस पर्सन की, उसके फैमिली की ज़िंदगी को क्यों ख़राब करना। अब आने वाले एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि जो निकी है वो ईशान से नाराज़ हो जाएगी एकदम, वो कभी माफ़ नहीं करेगी, कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि उसने हनीमून कैंसिल का जो प्लान हुआ था उसके बारे में झूठ बोला। अब ईशान के हनीमून कैंसिल करने पे उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई, लेकिन खुद एक पराये मर्द के साथ कैफ़े में कॉफ़ी पीने चली जाती है, वो जब बुलाता है वहाँ पर चली जाएगी, तो वहाँ पर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात रात भर उसके साथ बातें करती है, तो वो सब चल जाएगा। लेकिन ईशान ने ये छुपाया तो उसको कभी वो माफ़ नहीं करेगी।
अजीब हिपोक्रेट औरत है भाई। और ये दादी भी कुछ कम हिपोक्रेट नहीं है। जो दादी को महान दिखाया गया है, वो दादी जो है, उसको जब पता चलता है कि निकी ने देख लिया है इंदर सीमा पे हाथ उठा रहा होता है, तो दादी को जब वो बताती है तो कहती है, अरे इतना तो शादी में चलता ही है। खुद ने जो है सीमा के लिए इंदर जैसा मतलब एक अमीर ज़्यादा ढूंढा है, ताकि सीमा की लाइफ सिक्योर हो जाए और सब कुछ, वो उसको कुछ तकलीफ ना आए, और सीमा जो सहती है वो सहे। लेकिन निकी जैसी मिडिल क्लास लड़की इसलिए ढूंढी है ताकि जो है वो चुपचाप, कुछ भी ऐसा होता है ऊंची नीच होती है तो मिडिल क्लास फैमिली जैसे कि भाई होता है, शादी में एडजस्ट करना पड़ता है, वैसे समझाते, वैसे समझा बुझा कर वो घर पे ही रहे। तो दादी के ये डबल स्टैंडर्ड है कि अपनी अपनी पोती के लिए एक अच्छा घर ढूंढने के चक्कर में अपनी ही पोती की ज़िंदगी खराब कर डाली, और पोते को शादी के चक्कर में फंसाकर, शादी फटाक से करवाने के चक्कर में एक ऐसी लड़की से शादी करवा दी जिसके लिए तो वो किताबी प्यार ही सब कुछ है भाई। किताबी प्यार, किताबी बातें सब कुछ नहीं होता है, उसकी आगे भी ज़िंदगी होती है। ये स्टुपिडिटी है एक तरह की। लेकिन निकी एकदम पागल जिस लड़की है, उसकी मॉम, उसके मामी इतना कुछ उसको समझाते थे, तभी उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता था, एकदम ज़िद्दी टाइप की। तो ये सब जो शो के द्वारा जब प्रमोट किया जाता है ना, तो यूथ पे, बाकियों पे असर पड़ता है। बाकी कुछ लोग तो वैलिडेशन ले लेंगे कि देखो ये भी कर रहे हैं, होता है, हम भी करें तो क्या गलत है इसमें, कुछ गलत नहीं है। तो ऐसा नहीं भाई होना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है भाई। अगर ऐसा कोई किसी से प्यार नहीं कर रहा तो भाई तुम उसको समझाओ, उससे बात करो। अगर फिर भी बात नहीं बन रही, एक सर्टेन टाइम के बाद अलग हो जाओ। किसी के साथ धोखा करना ये सरासर गलत है। किसी को अंधेरे में रख के, उसको, उसके परिवार को अंधेरे में रख के ये सब गंदगी करना सरासर गलत है। बाकी बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ये तो आप पता नहीं किस दिशा में लेकर जा रहे हो। सेम वो लवली लोला में भी कर रहे हैं। लवली लोला में उस मेल लीड का पता ही नहीं, कभी जो है वो लोला के साथ, कभी लवली के साथ। अब लवली के साथ फील आ रहा था तो फिर जो है उसका कोई वीडियो देख लिया लोला का, वो फंसाया होगा। वो जो कोई था ना बुड्ढा था जिसके साथ वो फार्म हाउस में गई थी, तो उसका वीडियो बना लिया होगा, फिर उसको जो है बदनाम कर दिया ताकि पैसे भी निकल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। अब जब वो वीडियो देख लेता है तब वापस से उसके प्यार में पड़ जाता। तो एकदम कंफ्यूजिंग स्टोरी लाइन है, समझ ही नहीं आ रही है। सब स्टोरी ठीक चलती रहती है, ये लोग कुछ ना कुछ अचार डाल देते हैं। तो ये क्या है भाई, क्या? ऐसे तो कुछ ना हो पाएगा आपके। हाँ, ये सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, वैसे तो करोड़ों करोड़ों भी सब्सक्राइबर्स रहते हैं, बट जब ऑडियंस का इंटरेस्ट चला जाएगा ना, तो फिर कुछ ना हो पाएगा। और आने वाले जो और ड्रामाज है उसमें तो ऐसे कोई है भी नहीं इंटरेस्टिंग से कैरेक्टर, वही मनीषा रानी और चोमू कुमार, कौन ही देखेगा उनको। तो थोड़ा स्टोरी अच्छी लाओ भाई, ये सब मत करो वापस से। आपसे एक्सपेक्टेशन ये थी कि इंडियन टेलीविजन से जो है ये जो यूनिटी कपूर और जो अनुपमा के ड्रामे देख देख के थक गया इंसान, वो कुछ रिफ्रेशिंग सा देखेगा। हाँ, आपने तो वही कर दिया गुड़ गोबर। उनसे भी 2 कदम आगे चले गए एटलीस्ट वो लोग, वो तो प्रमोट नहीं कर रहे। हद होती है भाई जी। चलिए जी, आपका क्या कहना है ये शो को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखें, बाय बाय।